अर्जुन की जो स्थिति है कि वो मोह से ग्रस्त होके गांडी छोड़ के बैठ गया है और वो ये कह रहा है कि मैं भिक्षा के अन्न से भी गुजारा कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ आता है। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि मैं किसी तरह गुजारा कर लूँगा। तो मेरे भाइयों ने भी ये कहा कि कुछ नहीं दूँगा। तो वहाँ पे मैंने कहा कि चलेगा। तो मेरी स्थिति भी वैसी ही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी उन्नति करनी है या जैसे भी, तो मैं उसको किस तरह से देखूं, क्योंकि मैंने अर्जुन की तरह तो मुझे तो कोई कृष्ण है नहीं अभी। जी जी। तो उसको मैं कैसे अपने पर घटाऊं, क्योंकि जी। मुझे निर्णय तो युद्ध वाला लेना चाहिए था। जी जी जी। इसमें जो अर्जुन की जो स्थिति है ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। एक तो एक सामान्य व्यक्ति की अंतस्थिति को रिप्रेजेंट करती है। हम सबके जीवन में कभी स्थूल रूप से वैसी परिस्थितियां बनती हैं और आंतरिक रूप से तो बनती ही बनती हैं। दो प्रकार के युद्ध हैं, एक बाहर का युद्ध है तो वो किसी किसी के जीवन में बनता है, किसी के जीवन में वैसा नहीं बनता है। पर आंतरिक जो युद्ध है वो सबके जीवन में बनता है। उसको तो सबको पार करना ही होता है, लड़ करके ही उसको। तो यहाँ मान लीजिए बाहर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई। अब हमें दो चीज़ें देखनी हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो 4 शब्दों का प्रयोग किया, एक तरह से ये निचोड़ है गीता का। सांख्य, योग, स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ। उस समय भी जो स्थिति बनी हुई थी समाज की, धारणाएं, मान्यताएं, और आज भी जो बनी हुई हैं समाज की, वो लगभग एक जैसी सी ही हैं और वो हर समय में लगभग एक जैसी सी ही होती हैं। आज भी हम क्या सोचते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि एक कर्म संन्यास का मार्ग है, बुद्धि योग का, ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है। दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग, माने देश भारत यदि सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा तो इसमें पूरा दोष बाहर के आक्रमणकारियों का या अंग्रेजों का दोष नहीं है। गुलामी की, पराधीनता की नींव किसने डाली? हमारी उस मानसिकता ने डाली। हमारी एक वर्ग की मानसिकता क्या बन गई कि हमें ये संसार की सब चीज़ें अनित्य हैं, अस्थिर हैं, केवल एक ईश्वर ही सत्य है, हमें इन चीज़ों को छूना भी नहीं है, हमें इन चीज़ों को देखना भी नहीं है, तो हमें इनसे निर्लिप्त रहना है। ऐसा करके वो उन चीज़ों को संभाल नहीं पाई जो एक अकूत संपदा थी भारत के पास। तो फिर जो आक्रमणकारी थे, जो विदेशी थे, उन्होंने कहा भाई आपके लिए मिथ्या होंगी ये चीज़ें, हमारे लिए तो ये सोना चांदी हीरा मोती अकूत संपदा है। तो वो लूट के ले गए। और पहले बैंक का काम हमारे यहाँ मंदिर करते थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, उनमें बहुत संपत्ति रहती थी। एक तो उसको बनाने में ही बहुत संपत्ति होती थी, उसमें कितना सोना चांदी हीरा मोती। तो एक तरह से ये था कि भाई जो भी देश की संपदा है उसको हम किसके पास सुरक्षित रख रहे हैं? ईश्वर के पास। तो मंदिरों में आपने सुना होगा, अभी भी पीछे एक केरला तमिलनाडु में जो मंदिर थे, कितना सोना निकला पद्मनाभ में। ये हमारी बहुत पुरानी एक परंपरा है ये वहाँ पर रखने की, भगवान के चरणों में रख देते थे। तो सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा? 17 बार लूटा। और वहाँ के पुजारी क्या कहते रहे
बोले भगवान आशुतोष अपने आप देख लेंगे, हमें जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले जो लुटेरे आए थे उनको एक एक छोटा पत्थर भी उठा करके मारते तो वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता था। किया ही नहीं, बचाया ही नहीं उसको। बोले हम तो भजन करेंगे बस अपना केवल। तो ये जो मानसिकता थी इसने देश को गुलाम बनाया। तो हमारी वहां से उस समय भी, अर्जुन के समय में भी, अर्जुन को भी ये लग रहा था कि इस संसार में भाई दो प्रकार के मार्ग हैं। एक है कि कुछ मत करो, केवल अपने भिक्षा मांग के खा लो और बस भगवान का भजन करो, आंख बंद करके बैठ जाओ, वो ज्ञान मार्ग है। इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें अभी और कहेगा। अभी तो कल तो 2 ही आपने पढ़े थे, अभी और सुनाती हूँ आपको। एक ये मानसिकता थी। दूसरी मानसिकता थी कि भाई ये जो भजन, ध्यान, आध्यात्मिकता, ये जो वेद, दर्शन, उपनिषद की जो बातें हैं, ये खाली आलसी लोगों की बातें हैं। इनको कुछ करना धरना नहीं, जीवन में कुछ इनको बनना नहीं, इसलिए अपने को इनके पचड़े में नहीं पड़ना। अपने को तो समृद्ध बनना है, खूब धन कमाना है, अपने को कोठी बंगले महल बनाने हैं, अपने को तो पूरा ऐश्वर्य का जीवन जीना है। वो उसमें लग जाते थे, आज भी लगे हैं, आज भी है वो स्थिति। तो कोई फिर तीसरा व्यक्ति आकर के हर युग में समन्वय बिठाता है। दर्शन के युग में एक ऋषि ने कहा, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। भाई धर्म ये नहीं है कि आप एक तरफा होकर के और अंदर अंदर से तो आप परेशान हैं कि मैं विक्टिम बन गया, लेकिन आपका वश चल नहीं रहा है इसलिए आप कोस रहे हैं, तो ये धर्म नहीं है। जहां अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों समृद्ध हों, आपके मन में लेश मात्र भी उन चीज़ों को भोगने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास पर्याप्त रूप में वो हैं और आपने उसको सेवा में लगाया हुआ है, उपकार में लगाया है, किसी को सुख देने में लगाया है, ये धर्म है। दोनों का बैलेंस। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो 40, 45, 50 साल तक खूब कमाते हैं पागलों की तरह, ना उनको खाने का होश है, ना उनको सोने का है, रात को 1 बजे सोते हैं। खाने के लिए कभी अपने घर का फ्रेश खाना उनके नसीब में नहीं होता है, फास्ट फूड, जंक फूड, उल्टा पलटा, शराब, बकरा, मुर्गा, वो सब खाते हैं और खूब कमाते हैं। और खूब कमा के 45-50 साल के बाद उनको पता लगता है कि शरीर भी रोगी हो गया और मन भी रोगी हो गया, क्योंकि कभी ध्यान, उपासना या ईश्वर का स्मरण वो तो कभी किया ही नहीं। हमेशा यही था कि जैसे तैसे किसी को भी तंग करके कैसे कमा लें। तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, फिर वो ढूंढते हैं कोई ऐसा गुरु, फिर वो रोगी होकर के इलाज में उस पैसे को लगा देते हैं। तो अंत में ना इसका जीवन सुखी हो पाया, ना इसका सुखी हो पाया, दोनों ही जीवन अधूरे हैं। तब कोई भगवान किसी एक ऐसी व्यवस्था करते, किसी एक व्यक्ति को भेजता है जो इन दोनों का समन्वय बनाता है। तो वहाँ महर्षि को भेजा, इसका वैशेषिक का सूत्र है ना ये, कणाद ऋषि को, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। ये ही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई उस समय। अभी बताएंगे, आज ही आप पढ़ेंगे कि भाई तू बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन जो तू बोल रहा है वैसा तू जी नहीं पाएगा, क्योंकि वो तेरा धर्म तुझे वैसा करने की स्वीकृति ही नहीं देगा। तो भगवान कृष्ण ने समन्वय बिठाया। तो उन्होंने क्या कहा, अभी ये एक बात मुझे आगे बतानी थी, लेकिन क्योंकि आज उत्तम जी ने प्रश्न पूछ लिया, इसके उत्तर में बता रही हूँ मैं। जो आदमी बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के केवल कर्म की तरफ भागे जा रहे हैं, वो कर्म उनका कर्म नहीं बल्कि उनका बंधन है। वो अपने आप को ही बांधे जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, वो आपके सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं है, ये बताएंगे कि कर्म से तो सांख्य अच्छा है, बुद्धि योग अच्छा है, माने अज्ञान पूर्वक कर्म करने से तो बुद्धि योग अच्छा है। पहले जानो तो सही, लेकिन यहाँ रुक मत जाओ ज्ञान के ऊपर। ज्ञान के बाद आपको, क्योंकि ज्ञान के लिए नहीं होता है,
ज्ञान हमेशा जीने के लिए होता है। जिस चीज का आपने ज्ञान किया वैसा वो ज्ञान जीने के लिए है। अब उसको कर्म में तो उतारो। सीख तो लिया, योग दर्शन तो पढ़ लिया कि समाधि क्या है, वृत्ति क्या है, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है। तो इतना मात्र सीखने के लिए नहीं है। वो जो शब्द कहे थे वो किसके लिए थे? जीने के लिए थे। ज्ञान हमेशा जीने के लिए होता है। ज्ञान तो हो गया कि जब आप पानी में उतरोगे तो आप ऐसे हाथ पैर मारना, हाथ से पानी को ऐसे खींचना, पीछे से पैर भी मारना, तो आपको तैरना आ जाएगा। अब ये पढ़ तो लिया पुस्तक में, पर तैरना कब आएगा? जब पानी में उतरेंगे और हाथ पैर मारेंगे तब आएगा। तो सार्थक ये ज्ञान कब होगा? जब तैरना आ जाएगा, तो डूबेंगे नहीं। और तैरने के शास्त्र पढ़ लिए हजारों और प्रैक्टिस की नहीं, तो फिर तो गले तक के पानी में भी डूब जाएगा, नहीं तैर पाएगा, कितना भी ज्ञान है। तो ज्ञान हमेशा जीने के लिए। ज्ञान तो हो गया कि ऐसे पहले गेहूं बोया जाता है, फिर उसमें नलाई की जाती है, फिर काटा जाता है, फिर उससे दाने निकाले जाते हैं, फिर पीसा जाता है, फिर उसकी रोटी बनाई जाती है, फिर खाई जाती है। ये ज्ञान है पूरा। खेती की नहीं, भूखे मरोगे। फिर पेट भरने के लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा घोर कर्म करने से तो बुद्धि योग अच्छा है, लेकिन बुद्धि पूर्वक कर्म करना ये उस ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो उन्होंने समन्वय बिठाया। ये अध्याय भी वही बताएगा आपको। ये अध्याय के अंत में कहनी थी, ये बात मुझे बतानी थी। सारा आप जब पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल अनजान रहें ये रास्ता नहीं है। ये रास्ता अपनाया पश्चिम देशों ने, वो केवल उसी में लगे रहे। तो आज वहाँ पर वो सारे फेडअप हो गए, सब डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो आज वो भारत की तरफ भाग रहे हैं और भारत में भी आके ढूंढते हैं कि ऐसा कोई हमें स्पिरिचुअल गुरु मिल जाए। हमारे यहाँ ज़्यादातर फॉरेनर्स क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि हमारी जो संस्था का उद्देश्य है वो क्या है? राष्ट्र का उत्थान, ज़्यादा लोगों की सेवा और अपने जो ऋषि परंपरा है उसका संरक्षण करना। अब उनको ना तो हमारे ऋषियों के संरक्षण से कुछ लेना देना है और ना उनको राष्ट्र के उत्थान से कुछ लेना देना है। उनको ऐसा स्थान चाहिए जो कोई उनको ये मतलब बहका के रख ले कि हम आपको ये भजन करवा के, ध्यान करवा के आपका उत्थान, वो अपना उत्थान चाहते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें देख ली उन्होंने, विकास समृद्धि वो सब देखा उन्होंने। तो अब वो लौट रहे हैं वापस। तो इसलिए केवल कर्म से सुख नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान से भी सुख नहीं मिलेगा। केवल कोरा ज्ञान है आपको तो भूख तो लगेगी ना। फिर तो भूख लगेगी तो फिर आप बाहर आके किसी से खाना भी मांगेंगे, फिर रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो इसलिए साधना करने वाले प्राय फिर उसको छोड़ के फिर आ जाते हैं, उस मार्ग में आ जाते हैं। या तो रहते भी हैं लोक लाज से, तो वहाँ पर फिर डिप्रेशन में रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों का। तो एक तरह से उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया, ना उन्होंने सत्य को प्राप्त किया, प्रसन्नता को प्राप्त किया, ना इन्होंने किया। दोनों का मार्ग अधूरा रह गया। इसलिए उस युग में भगवान कृष्ण को आकर के ये समाज की व्यवस्था चेंज करनी पड़ी कि भाई तुम समन्वय बिठाओ। अर्जुन हम सब का प्रतिनिधि है, हम सब की ये स्थिति होती है, या तो इधर जाऊंगा या तो इधर जाऊंगा, दोनों का समन्वय नहीं कर पाऊंगा। हमारे में से किसी को कहा जाता है कि भाई आप ऐसे बोलते हो, ऐसे काम करते हो, तो ये तो ठीक नहीं है। तो बोल ठीक है, मैं कल से बोलूँगा ही नहीं। मतलब फिर कुछ भी होता है होता रहे, मेरे को नहीं बोलना है। और या मैं बोलूँगा तो मेरे से काम करवाना है तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। देख लो, अब आपको काम करवाना है मेरे से तो मैं तो ऐसे ही बोल के करूँगा, ऐसा ही हूँ।
नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं करूँगा। अगले श्लोक में यही बोलने वाला है अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूँगा। वो कह रहा है नहीं, तुझे युद्ध भी करना है और ज्ञानी भी बनना है। उनके गुरुजी कह रहे हैं, हमारे गुरुजी भी वही कहते हैं, बोले आपको आध्यात्मिक भी होना है और सेवा भी करनी है। अब ये बात बहुत मुश्किल से जाके व्यक्ति पकड़ पाता है, ये कैसे हो सकता है जी? या तो हम ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, फिर हमें ये दुनियादारी से, काम से, इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे फिर। या फिर हमारे से काम करवा लो, फिर हमें ये दर्शन आदि मत पढ़ाओ, समाधि की बात मत करो हमारे से। अर्जुन भी वैसे ही बोलेगा, बोले आप कभी सांख्य की बात करते हो, कभी योग की बात करते हो, मेरे को भ्रमित कर दिया। कभी कहते हो कुछ सांख्य ही सबसे अच्छा है, ज्ञान सबसे अच्छा है, आपको भी यही पढ़ाया जाएगा, रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना कभी भी मुक्ति नहीं होगी। और फिर कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, सेवा करो। ऐसे कैसे, मैं भ्रमित हो गया हूँ। तो ये इन्होंने बताया उस समय कि ये ज्ञान और कर्म, ये दोनों मिलकर के इनका जो समन्वय है, ये हमें पूर्णता दिला सकता है। फिर 100 वर्ष पहले लगा लो, लगभग समानांतरी आयु है, आचार्य विनोबा भावे और श्री अरविंद, इन दोनों ने, फिर आप गीता का उनका वो पढ़ेंगे ना भाष्य, दोनों ने वही भाष्य किया है, उन्होंने वो समझा, लोक में फिर वही विकृति आ गई। आज भी वही है, क्योंकि व्यक्ति कहता है चाहे तो मेरे से ऐसे करवा लो या ऐसे करवा लो, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि मैं ठीक ठीक बोल के और ठीक ठीक काम कर सकूं, क्योंकि उसमें जोर पड़ता है बहुत। ये मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं समाधि भी लगाऊं और सेवा भी करूं, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। पर पूर्णता तो वही है, समाधि लगा करके और फिर सेवा कर, और वास्तव में सेवा होगी भी तब। वास्तव में कर्म योग तभी बनेगा जब पहले योग होगा, योग से ही तो कर्म योग होगा ना। तो वर्तमान में स्वामी जी के 2 ही पैट वर्ड्स हैं, हजारों बार स्वामी जी उसी को बोलते हैं, उसी में जीते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। स्वामी जी 2 ही शब्द बोलते हैं, सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग। अब ये योग और कर्म योग क्या है, उसको भी हमने अपनी डेफिनेशन बना ली है। हमने कहा सुबह सुबह योग का मतलब है सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, और दिन में फिर अपने ऑफिस का काम है, खेत का है, जो भी है, और हम जैसे भी कर रहे हैं वो करना। तो ये है योग और कर्म योग। ये नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी के रहते हुए भी हम जो, स्वामी जी तो अपनी चेतना से बोल रहे हैं, पर हम जो समझने वाले हैं वो तो हम अपनी ही चेतना से समझेंगे। महर्षि पतंजलि तो अपनी चेतना से बोल रहे हैं, पर समझने वाले तो हम ही हैं ना। बोलने वाले तो योगेश्वर कृष्ण हैं गीता में, पर समझने वाला तो मैं हूं ना। तो मेरे को तो उतना ही समझ में आएगा जितनी मेरी बुद्धि काम कर रही है। तो ऋषियों को पूरा पूरा कब समझा जा सकता है? ऋषि बनकर जिस चेतना से वो बोल रहे थे, उस चेतना पर पहुंचकर ही ऋषियों की बातों को ठीक ठीक समझा जा सकता है। उससे पहले जैसी हमारी चेतना, वैसा हम अर्थ निकाल लेते हैं। योग कर्म योग का मतलब यही है कि ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करके फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में जीना, वो है योग और कर्म योग। तो हमें संसार की वस्तुएं प्राप्त करनी है या छोड़नी है, ये एक प्रश्न आता है। जैसा उत्तम जी ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये हम सबकी स्थिति होती है। तो हमें इतना ही प्राप्त करना है। ये स्थूल चीजों के बारे में ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई मुझे इतना ही प्राप्त करना है। आप अपनी तरफ से उसको प्राप्त करने के लिए 100% पुरुषार्थ करें, क्योंकि आपका अधिकार किस पे है? कर्म पे। यही बात कृष्ण भी बताएंगे। फल पे आपका अधिकार नहीं है। आप कितना करके आपको कितना मिलेगा वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो आप क्यों अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हैं? क्योंकि यदि वैसा नहीं होगा तो फिर आपको कष्ट हो जाएगा। हो सकता है उससे भी ज़्यादा मिल जाए।
क्योंकि कर्म का फल आना ये तो निश्चित ही है ना। जो बीज आपने बोया है जमीन में, उसका अंकुर तो निश्चित रूप से फूटेगा ही। पर बीज बोते ही आपने ये कंडीशन बना ली, ये बीज मैंने बोया है, इसका जो अंकुर फूटेगा, फिर इसका पौधा बनेगा, इसका वृक्ष इतना लंबा होगा, फिर उस वृक्ष के ऊपर इतने फल लगेंगे, 100, 200, 500, 1000 फल लगेंगे। तो हो सकता है कि उसमें से 1000 में से 800 ही लगें, और हो सकता है 1000 के 1200 लग जाएं। तो उस कंडीशन में आप क्यों अपने आप को टेंस कर रहे हैं? आपका काम क्या है? अच्छी भूमि तैयार करना, अच्छी किस्म का बीज बोना, उस बीज का अच्छे से संरक्षण करना। उसके बाद जो होगा वो छोड़ दो, वो व्यवस्था किसी दूसरे के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में होती तो आज बीज बोया है, कल ही फल ले लेते आप। आपके हाथ में नहीं है, वो प्रोसेस कोई और शक्ति है वो कर रही है। तो हमें क्या करना है? मेरा क्या कर्तव्य है इस समय, मेरा क्या स्वधर्म है, वो हमें 100% निभाना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। और वो मेरा कर्तव्य निभाने के बाद जो भी फल आएगा उसमें कोई आग्रह नहीं रखना है। तो यहाँ तैयार कर रहे हैं अर्जुन को कृष्ण, और कृष्ण अर्जुन को तैयार करते करते हमें तैयार कर रहे हैं। तो हमें अपने कर्म के ऊपर तो 100% फोकस करना है, कंसर्ट रहना है, कंसंट्रेशन बनानी है। और उसके बाद उसमें अटैच नहीं होना है। ये मेरा है, यद्यपि आपके ही बीज लगाने से वो फल आया है, तो भी वो आपका नहीं है। आपने भी तो बहुत सारे फल खाए हैं आज तक, तो लगाना वो आपका कर्तव्य था, आपका स्वधर्म था। तो अब इसमें से कोई भी एक भी फल ना खाए, ऐसे बांध लेना, ये भी ठीक नहीं है। कर लिया आपने, अब उसको छोड़ दो। अभी उनका उत्तर पूरा हो जाए फिर आपका लेती हूँ। तो यहाँ हमें अर्जुन की जगह हम ही हैं ऐसा सोच करके हमें क्या करना चाहिए, ये हमें एक तो हमारा बाहर का जो भी 3 तरह के विधान हैं हमारे लिए, एक राष्ट्र का विधान है, उसको संविधान कहेंगे, एक अपनी आत्मा का विधान है, एक ईश्वर का विधान है। और उन तीनों ही विधान का हमें पालन करना है। राष्ट्र का जो विधान है वो संविधान, तो उसको नहीं तोड़ना है हमें। राष्ट्र के संविधान में लिखा है रोड पे लेफ्ट चलना है, तो हमें लेफ्ट ही चलना है। हमें ये नहीं कि भाई मैं तो एमपी हूँ इस देश का या प्रधानमंत्री हूँ तो मैं तो कहीं भी चल सकता हूँ। जो भी बनाए हैं उसको नहीं तोड़ना। नहीं तोड़ोगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा, तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा। देश के संविधान को जो भी तोड़ेगा उसको दंड मिलेगा, उसको जेल जाना ही पड़ेगा, रूल तोड़ा तो। एक अपनी आत्मा का अनुशासन है, हमारी आत्मा बताती है, हमें संकेत करती है, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग है ना स्वधर्म, तो एक तरफ से कह नहीं सकते। तो वो हमें हमारा समाज बताएगा, हमें हमारी आत्मा बताएगी। अब जैसे आप यहाँ पर कुछ सफ़ेद वस्त्रों में हैं, कुछ लाल वस्त्रों में हैं। अब कुछ तो दोनों के कॉमन धर्म हैं, कुछ दोनों के अलग हैं। सन्यासी का क्या धर्म है और ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, ये हमें समाज भी बताएगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कुछ हमें हमारी आत्मा बताएगी। तो दोनों के ही शासन को हमें नहीं तोड़ना है। तोड़ेंगे तो वहीं पर ही हमें जेल होगी, दंड मिलेगा। समाज भी दंड देता है और हमारी आत्मा भी दंड देती है हमें। एक विधान है, रीत नियम कह लें हम उसको। और तीसरा ईश्वर का विधान। ईश्वर का विधान वेद है। तो वेद में हमारे लिए, हम जिस सिचुएशन में, हो सकता है मैं ब्रह्मचारी हूँ या तो मैं सन्यासी हूँ या वानप्रस्थी हूँ या गृहस्थी हूँ, चारों में से मैं कौन हूँ, तो इसका विधान हमें 3 जगह से मिलेगा। समाज भी बताएगा, आत्मा बताएगी और वेद बताएगा ईश्वर का विधान। उस तीनों विधान के अनुसार हमें वो काम करना है, ऐसे हमें निर्णय लेने हैं। तो हमारी सबकी अलग अलग
स्थिति हैं, परिस्थिति हैं, तो एक व्यक्ति को टारगेट करके कोई आंसर नहीं दिया जा सकता है, तो हमें स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा इसका। अब जैसे यहाँ रह रहे हैं तो एक यहाँ का एक समाज का अनुशासन है कि भाई संस्था में, गुरुकुल में जो भी रहेंगे उन सबको 4 बजे उठना है, सबको यज्ञ करना है, सबको व्यायाम करना है, सबको ध्यान करना है, सबको वैसा ही खाना खाना है। तो ये किसका विधान हो गया? सामाजिक विधान हो गया ये। और फिर एक अपनी आत्मा का विधान है, भाई जब मैं इनके बीच में रह रहा हूँ तो मुझे कोई भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो इस विधान को तोड़े, थोड़े दंड मिलेगा। एक फिर वेद का विधान है, आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो आपको ऐसा करना है। तो उसके अनुसार ही हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति को हम अपने सामने रख करके ना तो हम कोई निर्णय ले सकते हैं और ना ही कोई निषेध कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लास में कोई व्यक्तिगत टारगेट नहीं करेंगे, व्यक्तिगत किसी को पूछना है तो उसके लिए फिर बाद में चर्चा करेंगे। पर सामान्य रूप से हर युग में कोई ये ही भ्रांति पैदा होती है हर आत्मा की, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ज्ञान वाले मार्ग पे चलूं कि कर्म वाले पे चलूं। और फिर ईश्वर का ऐसा विधान है, ऐसी व्यवस्था है। आज भी तो स्वामी जी यही कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि भाई सन्यासी हैं तो फिर वो इतनी सारी सेवाएं क्यों कर रहे हैं। भाई सन्यासी को तो न निरग्नि न च अक्रिय, ये गीता ही कहेगी। ना तो वो निरग्नि हो सकता है न वो अक्रिय हो सकता है। स सन्यासी से योगिश्च, योगी भी वही है और सन्यासी भी वही है। सन्यासी का मतलब कर्म से पलायन नहीं है, सन्यासी का मतलब है विराट होना। जो छोटा सा व्यक्तित्व था वो अब विराट हो गया है। तो कर्म में जो आसक्ति है वो तो परिवार में भी दुखदाई है, परिवार में रह करके भी, और साधु संत के लिए भी दुखदाई है। आसक्ति तो हर जगह दुखदाई है, क्योंकि वो हमारी आत्मा के लिए एक दोष है, वो बाधा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई गृहस्थियों को तो लाइसेंस मिला है वो जितनी भी आसक्ति में रही, ऐसा नहीं है। हर आत्मा के लिए आसक्ति तो दोष है, वो तो रहना ही नहीं है। अनासक्त होकर के जैसे कोई गृहस्थी अपने घर परिवार के सुख के लिए रात दिन पुरुषार्थ करता है, ऐसे ही एक सन्यासी को अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र से भी बढ़कर के फिर पूरी मानवता के कल्याण के लिए घनघोर तप करना चाहिए। उसको उतना ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उतना बल अर्जित करना चाहिए, उतना आत्मिक बल अर्जित करना चाहिए कि उसकी एक आवाज से जो पापी हैं वो थर्राने लगें। ये उसका गौरव है सन्यासी का। और अपने ही पाप अपने से नहीं डर रही हैं तो काहे का सन्यासी। अपने ही पाप अपने को दबोच ले रहे हैं और हम उनसे घिर जाते हैं तो फिर सन्यासी काहे का। यदि मैं अपने ही कष्टों को दूर नहीं कर पा रहा हूं, ब्रह्मचारी कौन होता है? जो निरंतर ब्रह्म में विचरण करता है वो ब्रह्मचारी होता है। उस ब्रह्म में विचरण करेगा तो ब्रह्म के पास, सूर्य के पास अंधेरा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। ब्रह्म के पास कोई दुख, क्लेश, कष्ट, डिप्रेशन, कमजोरी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, उसका स्वरूप ही वही है। उसका तो स्वरूप ही खंडित हो जाए यदि उसके पास भी डिप्रेशन आने लगे तो जो निरंतर ब्रह्म में जी रहा है उस व्यक्ति के ना तो खुद के कोई कष्ट होंगे और जो उसके आसपास रहेंगे उनके भी कोई कष्ट नहीं होंगे। सूर्य के खुद के पास भी अंधकार नहीं आएगा और जहां जहां सूर्य की किरण जाएगी वहां वहां भी अंधकार नहीं रहेगा। भाई हमने अपने दरवाजे ही बंद कर लिए तब तो आए कहां से सूर्य का प्रकाश। तो सन्यासी या ब्रह्मचारी जो उसकी बात को नहीं सुनेगा उनके तो कष्ट रहेंगे, बाकी जो भी उनके संपर्क में उनके पास रहेगा तो वो तो अपने पड़ोसियों को भी दुखी नहीं होने देते हैं। और यदि अभी अपने ही नहीं मिटाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य धर्म में या संन्यास धर्म में अभी और पुरुषार्थ करना है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, अभी कहीं ना कहीं कमी है अभी।
तो हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है। मैं जहां खड़ा हूं इसके लिए समाज मुझे क्या कह रहा है, क्या अनुमति दे रहा है। समाज कह रहा है कि अन्याय के लिए लड़ाई कर, पाप का नाश कर। मेरी आत्मा भी कह रही है कि ऐसा होना चाहिए। आत्मा बताती है ना, कल भी मैंने उदाहरण दिया था कि बिल्कुल अनजाने लोग हैं, उनको भी जब आप देखते हैं तो आपकी आत्मा निर्णय क्या देती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बहन बेटी के साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार होता है तो आत्मा क्या कहती है, ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो आत्मा देती है निर्णय, समाज देता है, आत्मा देती है। फिर आप शास्त्र ढूंढोगे तो शास्त्र में भी वो ही लिखा मिलेगा अपने को। तो ये हमें ही निर्णय लेना है उत्तम जी, और उसके लिए हमें समाज भी बताएगा, आत्मा भी बताएगी। और वो जो हम कर रहे हैं वो कोई, हमें ऐसा नहीं कि जी मैं यदि ऐसा करूँगा तो फिर मुझे भी ऐसे लगेगा, दूसरे भी कहेंगे कि देखो इनके मन में धन की आसक्ति है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, और मुझे तो वास्तव में धन चाहिए ही नहीं। धन नहीं चाहिए ये एक अलग स्थिति है, पर धन नहीं चाहिए इसलिए धन किसी दूसरे के हाथ में, गलत हाथ में चला जाए और मैं कुछ भी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं कुछ भी प्रयास ना करूं, तो ये अलाउ नहीं करती है। ना समाज का धर्म इसको अलाउ करता है, ना आत्मा का धर्म, ना ईश्वर का वेद का विधान उसको अलाउ करता है। तो अन्याय के प्रति तो मुझे लड़ना है। इसलिए श्री अरविंद ने तो एक लेख ही लिखा है इसके ऊपर। उनकी एक पुस्तक है माता द मदर, उसमें एक लेख है धन के बारे में। तो वो कहते हैं कि ये जो जितना भी धन है संसार में, हम उस धन के मालिक नहीं हैं, हम उसके ट्रस्टी हैं। तो उस धन को यदि हमने उसको हाथ नहीं लगाया, हमने ये कहा कि हम तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो निश्चित रूप से वो धन वो दुष्ट लोगों के हाथ में चला जाएगा, असुरों के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने असुर शब्द प्रयोग किया है वहां पर। और असुर उसका प्रयोग किस में करेंगे, खाने पीने में करेंगे, दुरुपयोग करेंगे उसका। इसलिए ये धन भी एक ईश्वर की शक्ति है। जैसे प्रकाश, वायु, ये सब ईश्वर की शक्तियां हैं, अन्न, जल, ये ईश्वर की शक्तियां हैं। ऐसे धन भी ईश्वर की शक्ति है, और वो उसको असुरों के हाथ से निकाल करके हमें अपने हाथ में लेकर के उसको सब आत्माओं के कल्याण के लिए लगाना है। उनके हाथ में जाने से हमें रोकना है। तो वो जब किसी महान आत्मा के पास रहेगी वो शक्ति, किसी योगी आत्मा के पास रहेगी वो शक्ति, तो वो बहुत लोगों का कल्याण करने में खर्च होगी। तो इसलिए उस शक्ति को हमें मुक्त करवाना है। तो हमें वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि जी यदि मैं इसके लिए अभी ऐसे लड़ने लगूं या पुरुषार्थ करने लगूं तो लोग कहेंगे देखो सन्यासी होकर के भी ऐसा कर रहे हैं। हमें लोग क्या कहेंगे उस पर कभी भी ध्यान देना नहीं है, बल्कि मेरा धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहता है, आत्मा क्या कहती है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है।